हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जी क्या है, चलिए जानते हैं, देख लेते हैं पर्सन इस समय किस एनर्जी में है, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या इंटेंशंस हैं, लेट नाइट थॉट्स भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी क्या है वो देखते हैं। पर्सनस करंट एनर्जी, वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, गार्डेड है ये पर्सन। टेम्परेंस, यस, हील होने की, रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स। फॉर श्योर ये ओके चलो एनर्जी बताते हैं। ये कहीं ना कहीं किसी तरीके के सक्सेस को हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्लान्स अपना थोड़ा सा फ्यूचर को लेकर थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। किसी के पर्सन ऐसा हो सकता है कि करियर में ऑनलाइन कुछ करते हैं, जैसे डिजिटल कुछ करना, ऑनलाइन कुछ करना, कुछ मेरे को एक्चुअली इतना नॉलेज नहीं है, बट जैसे होता है ना स्टॉक, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, ये ट्रेडिंग वगैरह क्या होता है, कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्स के साथ एट ऑफ वॉन्स आ रहा है, विच मीन्स कि कुछ प्लान करके चलना ग्रोथ के लिए, फ्यूचर के लिए। और यहाँ पर ये ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों ही करियर के रिगार्डिंग कार्ड आए हैं, दोनों ही वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो कुछ किसी के लिए कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो बाकी यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से पर्सन गार्डेड हैं। देखो मैं भी बात ही कर रही हूँ कि कुछ ऐसा ऐसा कुछ काम है। पेंटिकल्स की ऊर्जा आ रही है, यस। कुछ भी अपना इमोशनल साइड तो उस इंसान का अभी फिलहाल एक्टिव नहीं है। ये इंसान ज़्यादा गार्डेड नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा लॉजिकल नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा अपने आप को स्पष्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक होता है हम कई बार अपनी लाइफ में क्या सोचते हैं कि सामने वाले को हर्ट ना हो, प्यार से समझा देते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं सामने वाले को, अपनी बात को कई बार काट भी देते हैं, छोड़ यार क्यों इससे बहस करनी, इसको क्यों परेशान करना, इससे अच्छा है कि खुद छोटे दिख जाओ, पर सामने वाले को चल ठीक है तेरी खुशी के लिए। बट अभी वो वाला साइड है ही नहीं इस इंसान का। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड वाली एनर्जी है कि नहीं भाई, यही है और यही हूँ मैं। तो थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में है, थोड़ा सा शार्प एनर्जी में है। ठीक है, कटिंग पियर्सिंग कह सकते हो आप, कि लाइफ से कुछ लोगों को कट करना, लाइफ से ड्रामा को कट करना, लाइफ से कुछ ऐसी चीज़ों को कट करना जो अब सर्व नहीं कर रही हैं। ठीक है, देन वी हैव टेम्परेंस, पीस, हीलिंग, रिकवरी, इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, बैलेंस। ठीक है, टेम्परेंस यहाँ पर ये भी कहता है कि हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में टैप इन किया है इस इंसान ने। जब स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करते हैं ना, तो आसपास के लोग ज़्यादा अच्छे लगते नहीं हैं, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा होता है। तो हमें ना कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा अपने आप को पीस में ले जाने की कोशिश करते हैं, हम सारी मोह माया से दूर होने की कोशिश करते हैं, लोगों को अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों कार्ड, ये दोनों कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि इस समय पर इस एनर्जी में आपके पर्सन है। यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स और द एट ऑफ वॉन्ड्स से कोई इंसान किसी तरीके की वेटिंग एनर्जी में है। वेटिंग एनर्जी इन द सेंस ये सक्सेस कब मिलेगी, या ये मैसेज कब आएगा, या ये मेल कब आएगा, या इस तरीके की लाइफ की ग्रोथ कब होगी, कुछ ये भी है यहाँ पर एनर्जी। ठीक है, बट ये दोनों कार्ड्स तो मैंने आपको बता दिए कैसे हैं। बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर किसी चीज़ को लेकर, देखो हम इस टाइम पे हम 5D लेवल पे तो जी नहीं रहे हैं, हम तो 3D लेवल पे जी रहे हैं। 3D लेवल पे हमारे को सारा मटेरियलिस्टिक गेन भी चाहिए लाइफ में, पैसा भी चाहिए, और जो हमें जो हमारी डेली लाइफ है उसके लिए भी जो है हमारे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना। वो इंसान स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हैं, अभी पूरे तरीके से स्पिरिचुअल हो नहीं गए हैं। तो वहाँ पर ही कहीं ना कहीं उस इंसान को कुछ मैनिफेस्टेशन भी चल रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें बहुत ही जल्दबाजी इस इंसान को हो रही है। मतलब ये वेट नहीं हो रहा उससे किसी तरीके का, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, हाँ पर्सन जैसे मैंने कहा ना बैलेंस एनर्जी में आ रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये अपनी लाइफ को थोड़ा सा अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और अपनी लाइफ में हेल्थ पर काम कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आर्कएंजल माइकल भी आए थे, वो भी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रूट चक्रा पर हो सकता है काम कर रहे हैं। ओके, पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर यू, करंट फीलिंग्स पर्सन की आपके लिए क्या है, पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर यू। वी हैव द लवर्स एंड वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये जेमिनाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। जेमिनाई को रिप्रेजेंट करना मतलब
सोशल मीडिया, ये पर्सन सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। दूसरा पेज ऑफ वॉन्स भी, मैं इसको भी रख दूं तब भी पेज ऑफ वॉन्स सोशल मीडिया की बात करता है। ये पर्सन सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं। अब ये दोनों कार्ड कंफर्म कर रहे हैं कि वो आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लवर्स कार्ड ये बताता है कि इस इंसान को फील हो रहा है आपके लिए वो अर्ज, आपकी उस कांटेक्ट का अर्ज, आपकी उस मैसेज का अर्ज, या कहीं ना कहीं एक एक वो दूरी, या वो जो आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होती थी, बातचीत होती थी, वो शायद अगर नहीं हो रही है तो उसको वो चीज़ थोड़ी खिंचाव कर रही है कि अरे यार कर ले बात, मैसेज आ जाए, कांटेक्ट हो जाए, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहीं पर अगर देखा जाए तो पेज ऑफ वॉन्स है, विच मीन्स कि ये बहुत बहुत अभी उस एनर्जी में नहीं है कि आप कह लो कि हाँ भाई बहुत सीरियसली ये पर्सन चाह रहे हैं आपसे मिलना या बहुत कनेक्ट होना, नहीं। ये वो वाली साइड है जो पेज वाली एनर्जी की, बातचीत तो चलती रही यार, बातचीत थोड़ी खत्म करनी थी, या बातचीत थोड़ी खत्म हो गई है, कोई बात नहीं, मैसेज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। द लवर्स कार्ड ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, लवर्स कार्ड फिजिकल इंटीमेसी की बात करता है, लवर्स कार्ड आप दोनों के बीच में पैशन की बात करता है। फॉर श्योर विद दिस कार्ड ये पर्सन बहुत रेस्टलेस है। इस इंसान को वो ट्रांसपेरेंसी आपके साथ रखनी है, वो फिजिकल इंटीमेसी आपके साथ रखनी है, वो उस इंसान को आपके साथ पैशन क्रिएट करना है, एंड दे वांट दैट केमिस्ट्री। अभी के लिए ये एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे एक मैसेज आ रहा है, बट ये चैनल मैसेज है, मैं इसको कंफर्म करके फिर बताती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा नहीं, वो मैसेज नहीं है आपके लिए ना। ये ज़रूर है कि हाँ इमोशन से भाग रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं नज़र आ रहे हैं, बट अभी एक अर्ज सी फील हो रही है बातचीत करने की, इमोशन से तो भाग रहे हैं इंसान, ठीक है। अच्छा, चैनल मैसेज जो है वो जिसके लिए भी होगा भाई आपको पता होगा, मैं बता देती हूँ। चैनल मैसेज ये है कि दे आर फीलिंग यू सो क्लोज, एंड हो सकता है इमेजिन भी कर रहे हैं अपनी फैंटेसी दुनिया में आपको अपने साथ, ठीक है। और किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उसको बिट्रे कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई और है, और वो आपकी जो भी सोशल मीडिया की जो भी आपकी आईडी है उसको पूरा चेक कर रहे हैं। उनको लग रहा है आप एक टाइम पर 2-3 लोगों से बात कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हो। ये किसके लिए मैसेज है देखना आप, ठीक है। आपके पर्सन का माइंडसेट आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। नाउ व्हाट इज़ दी लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स क्या है इस इंसान के आपके लिए। We have the Queen of Pentacles, we have the King of Pentacles, and we have the Page of Swords. तो मैं तीनों को अलग अलग क्लैरिफाई कर देती हूँ ताकि हमारे को ज़्यादा अच्छे से। लेट नाइट थॉट पर ये एनर्जी है कि इस इंसान को ये दिख रहा है कि आपने कितनी डेडिकेशन से इस रिश्ते को बनाया था, कितना इन्वेस्टेड थे आप, एक छोटी छोटी बारीकी चीज़ों के साथ आपने इस रिश्ते को बनाया है। जितना मर्जी आपकी लाइफ में आप बिजी थे, जितना मर्जी आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं और चीज़ों पर काम कर रहे थे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे काम कर रहे थे, बट आपने इस रिश्ते को कंसिस्टेंट एफर्ट्स दिए हैं, ठीक है। लेट नाइट थॉट्स में फॉर श्योर पेज ऑफ स्वॉर्ड से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि ये पर्सन आपके और उनके बीच में जो डिटैचमेंट हो रहा है, जो ये दूरियां बढ़ रही हैं, या जो एक लेटिंग गो का जो एक प्रैक्टिस हो रहा है ना, वो कैसे हो सकता है कि मान लो आपसे दूर नहीं हुआ जा रहा, आपसे डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो कैसे कर सकते हैं डिस्कनेक्ट, कैसे आपसे डिटैच हो सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन भी निकाल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि ये पर्सन आपके साथ क्यों है, आप दोनों को परमात्मा ने क्यों मिलाया, ठीक है, या कहीं ना कहीं ये आपके बिना खुश क्यों नहीं है, या ये आपके साथ खुश क्यों नहीं थे, क्या रीज़न था उस टाइम पर। इन चीज़ों की ये इन्फॉर्मेशन निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं मैं बोलूँगी कि इस इंसान को लगता है कि क्या आप इमोशनली इन्वॉल्व भी थे, ठीक है। आप के अंदर ये करेज कहाँ से आ गई कि आप इससे डिटैच हो रहे हो। अगर आपने इससे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी है ना, तो उसको ये कि आप कभी इमोशनली इन्वेस्टेड भी थे, हाँ या ना। भाई आप डिटैच कैसे हो सकते हो जब आप इमोशनली इन्वेस्टेड थे, तो ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है चैलेंज। चैलेंज क्या, आपसे दूर जाना, आपसे डिटैच होना, आपसे कहीं ना कहीं आपके टाइम, आपके साथ का सारा वो अच्छा टाइम, या वो जो एक, चाहे वो बिजी भी थे, चाहे वो
एक बिजी शेड्यूल में भी आप रहते थे, तब भी एक दूसरे से बात कर लेना, एक दूसरे को सरप्राइज देना, एक दूसरे को गिफ्ट देना, एक दूसरे से मन की बात कहना, वो सब कुछ चलता था आप लोगों के बीच में। और वो कहीं ना कहीं अब नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ चैलेंज फील करा रही है इस इंसान को। ठीक है, नाउ वी हैव द किंग ऑफ कॉइन्स एंड द एम्प्रेस कार्ड। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आता है कि ये इंसान इस रिश्ते में नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, विच मीन्स मैरिज करना हो गया, रिकन्सिलेशन हो गया, या इस रिश्ते में अपनी तरफ से एफर्ट्स करना हो गया, इस रिश्ते को फैमिली से इंट्रोड्यूस करना हो गया। कुछ लोगों के लिए आप दोनों मैरिड हो सकते हो, आप दोनों सेपरेटेड मैरिड हो सकते हो, और इस इंसान को ये लग रहा है कि दे हैव डन इनफ, उन्होंने बहुत किया है इस रिश्ते के लिए जितना वो कर सकते थे। बट राइट नाउ में उनको अभी खुद की ग्रोथ एक्सपेंशन पे ध्यान देना है, जो कि हमने उसकी एनर्जी में भी देखा था कि उसकी एनर्जी में वो अपनी ग्रोथ एक्सपेंशन का कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ये एनर्जी नजर आ रही है कि उनको कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, उनको खुद को स्टेबल करना है, खुद को स्टेबलाइज करना, स्टेब्लिश करना है। ठीक है, ये एनर्जी नजर आ रही है। एम्प्रेस कार्ड के साथ फॉर श्योर एम्प्रेस कार्ड वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वो आपको एक बहुत बेहतरीन स्पाउस देखते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अलग अलग मैरिड हो। अगर आप मैरिड नहीं हो तो कहीं ना कहीं मैरिज के बारे में सोचते हैं। ओके, इस कार्ड से एक मैसेज और है, जो बात मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले भी कही कि एक चैनल मैसेज था कि ये इंसान एज अ स्पाउस आपको देखते हैं, एज अ मदर ऑफ देयर किड्स देखते हैं, या फिर एज अ फादर ऑफ देयर किड्स देखते हैं। ऐसा उनको लगता है कि आप एक बेहतर माँ, बेहतर पिता बन सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इंटेंशंस। पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं? इंटेंशंस, वी हैव द किंग ऑफ कॉइंस एंड वी हैव द एट ऑफ कॉइंस, एंड दैट इज द मैसेज जो मेरा उस टाइम पे इससे पहले वाली स्प्रेड में भी आ रहा था कि वो मेहनत करना चाह रहे हैं इस रिश्ते पे। उनकी इंटेंशन है इस रिश्ते में मेहनत करनी, क्योंकि ये कार्ड भी मेहनत की बात कर रहा है, और ये कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ क्लैरिफिकेशन में आया था, ये भी मेहनत की बात कर रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की इंटेंशन है इस रिश्ते पे मेहनत करना। ओ माय गॉड, द 4 ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते को रीयूनियन में लेकर आना, इस रिश्ते को स्टेबल करना, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं सिक्योर करना, और आपके साथ मैरिज करना। और मैंने अभी स्पाउस की बात बताई है, अभी मदर और फादर वाली मैंने बात रखी है आपके सामने। अगर कुछ ऐसा है ना कि आप मैरिज नहीं कर सकते हो, बट वो आपके साथ हैप्पी जो है टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपके साथ हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड करना चाहते हैं, और वो आपके साथ टुगेदरनेस रखना चाहते हैं अपनी हमेशा के लिए, उनको कंसिस्टेंट रहना आपकी लाइफ में। अर्थ एलिमेंट आया है, ये मजाक नहीं है, ये अर्थ एलिमेंट है, विच मीन्स कि लॉन्ग रन उनको आपके साथ रहना है। बट कैसे रहना है? ऐसे चिल पिल, हंसी मजाक, बहुत सीरियस नहीं होना है। ठीक है, पर्सन का आपके लिए 5D मैसेज क्या है? 5D मैसेज में वी हैव डेथ कार्ड। वो सारे इल्यूजन्स को ख़त्म करके चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, उनका मैसेज ये है। ठीक है, दूसरा, अगर वहाँ आपकी लाइफ में कोई और है तो वो चाहते हैं कि आप उस इंसान से रिश्ता ना रखें। तीसरा, अगर आपके और इनके ड्रीम्स के बीच में अगर ये रिश्ता आ रहा है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर रिश्ता ख़त्म हो रहा है तो बेशक हो, पर वो ड्रीम्स को ख़त्म नहीं करना चाहते अपने। वो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, ये आपको हो सकता है उन्होंने बताया भी हो, बात भी करी हो इस बारे में आपसे, बट वो इस रिश्ते में चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर ये नहीं कि मतलब वो इस रिश्ते के निभाने के चक्कर में अपना करियर सेक्रीफाइस कर दें, या इस रिश्ते को निभाने के चक्कर में वो थर्ड पार्टी को सेक्रीफाइस कर दें, ऐसा नजर नहीं आ रहा है इफ़ दे आर मैरिड। ओके, अब यहाँ पर एक मैसेज और है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इस रिश्ते को हिडन रखना चाहते हैं, बिकॉज इस रिश्ते में उनकी वो फैंटेसी दुनिया पूरी होती है। और दूसरा, यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है या कम्युनिटी हो सकती है जिससे वो इस रिश्ते को छुपा के रखना चाहते हैं। ओके, ये आपको मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पर्सन। सी द जजमेंट कार्ड, वो चाहते तो हैं इस रिश्ते को, ऐसा कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उनको, बट जजमेंट से डरते हैं कि सोसाइटी से छुपा लो, थर्ड पर्सन से छुपा लो, सीक्रेट रखो इस रिश्ते को, ऐसा है यहाँ पर। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव डेथ कार्ड, एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो, यहाँ पर मुझे अभी फ़िलहाल नेक्स्ट सेक्शन नहीं नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि ये फ्रेंड से, फैमिली से कहीं न कहीं आपके बारे में डिस्कस करते हैं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कहीं न कहीं सीक्रेटली आप पे नज़र भी रखते हैं, बट कुछ चीज़ों को उन्होंने समय पर छोड़ रखा है।
एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। रीयूनियन वो चाहते हैं बट कहीं ना कहीं और लोगों से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, वो अभी कहीं ना कहीं टाइम ले रहे हैं। एक्शन का मुझे अभी एनर्जी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। we have the knight of wands, we have the nine of swords and okay, so इस रिश्ते में केमिस्ट्री नहीं है, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं है, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि साथ में नाइन ऑफ स्वॉर्ड का कॉम्बिनेशन आ रहा है, विच मीन्स कि हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अपनी एक बैड सोसाइटी के चक्कर में या बैड कहीं ना कहीं मैरिज के चक्कर में इस रिश्ते में हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनको ये लगता है कि मतलब ऐसा रिश्ता चलाने से इनकी जो जितनी भी सोच है, इनका जितना भी ये फियर है, इनके अंदर जितना भी ट्रॉमा है, ये सब निकल जाएगा, चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। बट मुझे ज़्यादा सीरियस रिश्ता नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एक चीज़ और बता दूं कि इस रिश्ते में जिसको भी इन्होंने चूज़ किया है उस इंसान की लाइफ में कोई और है, ठीक है। थर्ड पर्सन के बाद फैमिली की एनर्जी है। फैमिली आपके लिए क्या सोचती है, अगर फैमिली आपको जानती है तो ये सेक्शन आपके लिए, ठीक है। फैमिली आपके लिए क्या सोच रही है, फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है। फैमिली जो सोच रही है दैट इज ए न्यू बिगनिंग एंड द अपॉलजी। कुछ लोगों के लिए अपॉलजी आ सकती है, अगर किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम आई है ना आप दोनों के बीच में, तो वहाँ अपॉलजी करना चाह रही है। और अगर वो क्रॉस रोड्स पर थे कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो एक कंक्लूजन पर आ गए हैं कि उन्हें चीज़ें फिक्स करनी है। द जजमेंट कार्ड इज हियर, जो कि ये बताता है कि यस, ये फैमिली जो है एक न्यू बिगनिंग चाह रही है एंड कंसिस्टेंसी चाह रही है, और कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट फिर से आपके सामने है। एंड दिस इज द कंफर्मेशन की जो मैं बोल रही हूँ कि पर्सन भी चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने स्पेशली अर्थ एलिमेंट भेजा कि देखो किसके लिए आ रहा है मैसेज, ठीक है। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। यूनिवर्स इस समय आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको इस समय क्या गाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइड, सोलमेट्स, रीजनरेशन, फॉर श्योर चीज़ें ठीक होंगी, बट कहीं ना कहीं अभी आप लोगों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। आप लोगों के बीच में कहते हैं ना कॉन्वर्सेशन होंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पीरियड भी ज़रूरी है एक दूसरे की वैल्यू के लिए, एक दूसरे के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए ये पीरियड भी ज़रूरी है आप लोगों के बीच में। एंड पीस बनाए रखो अपने अंदर, ठीक है। आपके सोलमेट आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, और कहीं ना कहीं ये अनएक्सपेक्टेड आएंगे, चीज़ें ठीक ज़रूर हो जाएंगी, बट व्हाट यू हैव टू डू, पीस मेंटेन रखो अपनी लाइफ में, ठीक है। अपने ऊपर काम करो एंड ट्रस्ट द फेट। अपनी जो भी आपकी किस्मत है ना, जो भी आपकी डेस्टिनी है, उस पर ट्रस्ट करके चलो। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।